जिन्होंने लगातार जब से स्कूल कॉलेज में होश संभाला है, इंडियन नेशनल लोकदल की लड़ाई और जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का इन्होंने काम करा है। हमारे आईएसओ के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अब यूथ आईडी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरे बड़े भाई अरविंद गोस्वामी को मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पे आए और अपने सभी साथियों को संबोधित करने का काम करें। लेकिन उससे पहले जो मेरे युवा साथी भाई इधर बैठे हैं, मैं यूँ कहूँगा वहाँ से नजारा इतना बढ़िया नहीं आएगा, आप यहाँ पर आके बैठिए ताकि यहाँ से सभी साथियों को दिक्कत ना आए। और साथ ही साथ रोहतक से हमारे बड़े भाई, रोहतक जिला के हमारे युवा के प्रधान खेड़ी साहब से बल्लू यहाँ पहुँचे हैं सैकड़ों साथियों के साथ, वो भी यहाँ पहुँचे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मेरे बड़े भाई विनेश लाकड़ा जी भी यहाँ पहुँचे हैं सैकड़ों साथियों के साथ, हम उनका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। और मैं अरविंद गोस्वामी जी से कहूँगा कि आप मंच पर आए और अपनी बात रखें और प्रदेश के युवाओं को आज के प्रदेश के हालातों के बारे में अवगत कराने का काम करें। अरविंद गोस्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज नरवाना की इस पावन धरा पर पहुंचने पर समूचे हरियाणा प्रदेश के युवा साथियों की तरफ से, सभी संघर्षशील इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं की तरफ से हरियाणा प्रदेश की आस और उम्मीद, हरियाणा प्रदेश की आस और उम्मीद कहे जाने वाले शख्सियत, आप सबके सुख दुख के रहनुमा आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उनके साथ मंच पर मौजूद आदरणीय चौधरी संपत सिंह जी, उनके साथ मंच पर मौजूद आप सबके सुख दुख के साथी बड़े भाई आदरणीय करण सिंह चौटाला जी, भाई अर्जुन सिंह चौटाला जी और सम्मानित मंच। आज आप सभी ने जो इस तादाद में यहाँ पहुंच करके विरोधियों को दिखाने का काम किया है, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। साथियों, आज कोई चीज किसी से छुपी नहीं है। जिस प्रकार के हरियाणा प्रदेश में हालात हैं, जिस प्रकार से आप सभी के अधिकारों के साथ कुठाराघात हो रहा था, आप सभी की अनदेखी हो रही थी, कई युवा साथियों के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी, उन्हें जेल में बंद किया जा रहा था, कहीं आप सभी साथियों को विदेश जाने पर मजबूर किया जा रहा था, तो कहीं आपकी भर्तियां कैंसिल हो रही थी, कहीं आपके पेपर लीक हो रहे थे, कई युवा साथियों को नशे की गर्क में भेजने के लिए सरकार उन्हें मजबूर कर रही थी। जब जब आपको जरूरत पड़ी, जब जब आप पीड़ा में थे, आपको अपनों के सहारे की जरूरत थी, अगर आपका किसी ने साथ देने का काम किया, आपकी पीठ पर करके आपके लिए संघर्ष करने का काम किया, तो माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया। हरियाणा प्रदेश में युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा था, जब उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, तो समूचे हरियाणा प्रदेश में घूम घूम कर अगर सभी युवा साथियों को लामबंद करने का काम किया, उनके लिए उनकी आवाज बढ़ने का काम किया, तो बड़े भाई श्री करण सिंह चौटाला जी ने किया। जब आप चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की गैर मौजूदगी में आप विधानसभा की तरफ देख रहे थे, आज भरी उम्मीदों से हरियाणा प्रदेश की अगर आस और उम्मीद बनने का किसी ने काम किया, तो आदरणीय चौधरी आदित्य देवीलाल जी ने और बड़े भाई श्री अर्जुन सिंह चौटाला जी ने किया। आपकी हर एक बात को समूचे प्रदेश के पटल पर रखने का काम किया। जब महिलाओं की बात आती है, तो महिलाओं के लिए घूम घूम कर हरियाणा प्रदेश में संघर्ष करने का काम किया, तो श्रीमती सुनैना चौटाला जी ने किया और इंडियन नेशनल लोकदल की समस्त सरदारी ने किया। तो साथियों, इस बदलाव की लहर में हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार के हालात हैं, युवा साथियों, ये आप लोगों से छुपे नहीं है। आज हमें भी अपने पराये में पहचान करने की आवश्यकता है। जब जब हमें जरूरत पड़ती है, चाहे हम बात करें पेंशन की, चाहे हम बात करें रोजगार की, या हम बात करें बिजली के बढ़े हुए दरों की, या हम बात करें तेल की बढ़ोतरी की, या हम बात करें आपकी नौकरियों की, तो आपके लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ने का काम किया, आपके लिए आपकी पीठ पर करके किसी ने खड़े होने का काम किया, तो माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने और करण सिंह चौटाला जी ने और अर्जुन सिंह चौटाला जी ने किया। तो हम भी अपनों की पहचान करने का काम करें, अपने साथियों के साथ मिलकर के गांव-गांव प्रदेश में घूम करके हम भी भाई करण सिंह चौटाला जी और अर्जुन सिंह चौटाला जी के साथ दो हाथ बढ़ करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के लिए संघर्ष करने का काम करें। और आज इस शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों को नमन करते हुए हम आज यह संकल्प लेने का काम करें, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में सरकार के द्वारा कुप्रतियां फैलाई जा रही हैं, जिस प्रकार से दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया जा रहा है युवाओं को दबाने के लिए, प्रदेश की जनता को दबाने के लिए, हम सभी आज इस पंडाल से संकल्प लेने का काम करें और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ पकड़ करके, उनकी पीठ पकड़ करके उनके लिए आने वाले समय में प्रदेश में संघर्ष करने का काम करें। और वो तो दूर नहीं साथियों, जब युवा
प्रदेश में बदलाव की एक मुहिम और तेजी से आगे बढ़ेगी। प्रदेश में बदलाव आएगा और आने वाले समय में आपकी मनसाई सरकार होगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जब जब आज आपके समक्ष है, जब जब आप प्रदेश में आपकी सरकार बनी है, तो चाहे हम बात करें चौधरी देवीलाल जी की, चाहे हम बात करें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी, उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है। भविष्य में भी जब आपकी सरकार बनेगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आप सबसे वायदा किया है कि आने वाली सरकार में 50% अगर किसी की हिस्सेदारी होगी तो युवा साथियों आप लोगों की होगी। चाहे वो टिकट वितरण की बात हो, चाहे विधानसभा की या लोकसभा की बात हो, तो ये आप फैसला पार्टी ने लिया है कि 50% टिकटें युवा साथियों को दी जाएंगी। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। पिछले चुनाव में भी अगर सबसे कम उम्र का कोई नौजवान विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो आप सबका साथी, आप सबका बेटा गौरव पार्टी भाई गुड़गांव से इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट था साथियों। तो मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि जब जब हमें जरूरत पड़ी है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने और हमारे परिवार ने, इंडियन नेशनल लोकदल ने हमारा साथ देने का काम किया है। तो आज हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, एक बार सभी साथी और सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, सभी हाथ उठा करके भाई साहब को विश्वास दिलाने का काम करें कि आज हम इस पंडाल से संकल्प लेने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश में फैली कुकृतियों के खिलाफ और इस निकम्मी सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के इंडियन नेशनल लोकदल का साथ देने का काम करेंगे और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को अगला मुख्यमंत्री इस प्रदेश की भागदौड़ सौंपने का काम करेंगे। आज आपके समक्ष है, जिस प्रकार से मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, मुझ जैसे एक आम परिवार के बेटे को और मुझ जैसे नहीं सैकड़ों युवा साथियों को अगर मुख्य धारा की राजनीति से किसी ने जोड़ने का काम किया, तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और भाई करण सिंह चौटाला जी और अर्जुन सिंह चौटाला जी को जाता है। तो आप एक बार पुनः मेरी अपील को सुनते हुए प्रदेश में संदेश देने का काम करें कि सभी युवा साथी लामबंद और अपनों की पहचान करें और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ संघर्ष करने का काम करें। मुझे बोलने का मौका दिया, आप सबने मेरी बात सुनी, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और सरदारी का स्वागत। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद।